वेलकम टू अवी क्लासेज। आज मैं आपको कुछ विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे स्टेनो में जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसके समय में बहुत से चिन्ह आते हैं जो हम, जैसे कि पूर्ण विराम आ रहा तो उसकी जगह पे हम और लगाते हैं, अल्प विराम आते हैं तो उसकी जगह पूर्ण विराम लगा देते हैं। इस प्रकार से बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जिनका हमें पता नहीं होता, तो उनके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो विराम चिन्ह क्या होते हैं और कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताऊंगा। तो विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम का अर्थ होता है ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतराव चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि विराम चिन्ह सीधे क्या होते हैं, जैसे कि जो किसी वाक्य उसमें उसको स्पष्ट रूप से दिखाना है, एक तो उसको स्पष्ट रूप से दिखाना एवं उसमें उतार चढ़ाव और उसके ठहराव को दर्शाता है। ये चार चीजें, एक तो स्पष्ट रूप से दिखाना और उसके उतराव चढ़ाव और ठहराव को दिखाना ही एक विराम चिन्ह होता है। ये विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं तो हम सीरियल वाइज देखते हैं। तो हमारे लिए तो 10-12 ही ऐसे शब्द है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के समय में आ जाते हैं। तो ज्यादातर तो वैसे 2-4 ही है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक आदि। ऐसे यही चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इन्हीं को हम पहले देखते हैं। तो पहला चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य हो गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जा सकता है। यानी कि दो ही ऐसे चिन्ह हैं, प्रश्नसूचक और विस्मयादि सूचक वाक्य। ऐसे दो ही ऐसे चिन्ह हैं जिनको छोड़कर कि सभी तरह की किया जा सकता, बाकी के हर वाक्य में इनका प्रयोग किया जा सकता। तो पहचानेंगे कैसे इसको कि भाई ये पूर्ण विराम चिन्ह है? जैसे कि प्रश्नसूचक को समझ जाएंगे, विस्मयादि को समझ जाएंगे, मैं इनको इनके बाद में बता दूंगा। तो पहले आप पूर्ण विराम का ध्यान रख लीजिए। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानेंगे कैसे, तो उसके बारे में देख लीजिए आप। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर हम पे आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले गलत को देखते हैं कि गलत क्या है, कि ये तो हो नहीं सकता। 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से एक को देख लिया, हाँ भाई ये तो हो नहीं सकता। दूसरा आता है, भाई ये उसका आंसर है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, हाँ भाई ये भी उसका आंसर है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा हम पे वो आंसर नहीं आता है, तो वही उसका आंसर है 4 ऑप्शन में। इसी प्रकार ये पूर्ण विराम है। जैसे कि हम विस्मयादि एवं प्रश्नसूचक को तो समझ जाएंगे, लेकिन पूर्ण विराम को कैसे समझेंगे कि कहाँ लगा है इनका। तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि कोई भी शब्द हो तो वह कंप्लीटली खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका वाक्य। जैसे कि श्याम ने खाना खा लिया है। खा लिया, खा लिया तो कुछ नहीं है, खा चुका है, वो पूर्ण हो गया उसका काम, कंप्लीट हो गया उसका, खा गया वो खाना को। खा रहा है नहीं, खाएगा नहीं, खा गया, हो गया उसका काम, हो गया, कंप्लीट है। तो ये यहां पर भी हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे दूसरा है, वह कल आएगा। आएगा, वो कल आएगा, तो आएगा कंप्लीट है, बाकी कंप्लीट है। यानी ऐसे नहीं है कि कल आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, कोई बात नहीं। वह आएगा, कब आएगा,
तो कंप्लीट नहीं है ना वाक्य, तो इसी प्रकार वह कल आएगा। आगे आंसर सबका आ गया। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण है, तुम घर चले जाओ, चले जाओ, घर चले जाओ, यानी कंप्लीट वाक्य है। कंप्लीट वाक्य जगह पे हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। तो पूर्ण विराम का वैसे कन्फ्यूजन है, ये चिन्ह कन्फ्यूजन है हमारे लिए, तो इसको हम और चिन्हों को समझ जाएंगे तो उसके बाद में इसका आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो दूसरे नंबर का है हमारा अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है ये देख लीजिए एक बार। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना, रुकना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा विराम हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो इसका एक मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा विराम हो, यानी कि अल्प विराम वो कम रुकेगा और अर्धविराम वो ज्यादा रुकेगा। तो ये तो कंप्लीट हो गया ना। तो दिमाग लगाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि अल्प विराम क्या होता है, यानी कि कम रुकने को, जिस समय कम रुकते हैं कोई वाक्य उसमें कम रुकना, तो उसको अल्प विराम कहते हैं। तो अर्धविराम, अर्धविराम का मतलब है कि ज्यादा रुकना, किसी वाक्य में ज्यादा रुकना। जैसे राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है, तो रुके ना, कुछ रुके ना हम। जैसे वो तो रोज स्कूल जाता है लेकिन बीमार हो गया, रुके हम उसमें, तो यह अर्धविराम चिन्ह। वैसे ये स्टेनोम बहुत कम प्रयोग में होता है लेकिन फिर भी हो जाए तो इस प्रकार से है इसका एक्सप्लेन, जो कि ज्यादा रुकना, थोड़ा ज्यादा रुकना। ये नहीं कि 1-1.5 घंटा रुक गए हम, 2-5 मिनट रुक गए, 2-3 मिनट, यानी कि 4 से 5 सेकेंड रुकना, तो उसी को हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। वैसे समझ जाएंगे हम, ये तो नहीं कि राम तो अच्छा लड़का है किंतु इसकी संगत कुछ ठीक नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते हम। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है, इस प्रकार से यह होगा। जैसे दूसरा है, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। इस प्रकार से यानी कि थोड़ा रुका, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला, यानी कि थोड़ा महसूस कर रहा है वो, थोड़ा रुक कर बोला है वो, कुछ सोच कर बोला है वो। तो इस प्रकार से अर्धविराम चिन्ह है कंप्लीट हुआ आपका। वैसे ज्यादा स्टेनो में आता नहीं है लेकिन हमको देखना चाहिए इसे। तो एक और चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। ये अल्प विराम चिन्ह सबसे ज्यादा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं हमारे लिए और इनको ही समझना बहुत कठिन है। यानी अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों में क्या अंतर है, अंतर समझिए। रुकना, दोनों में रुकना लेकिन उसमें ज्यादा रुकना, अर्ध विराम में ज्यादा रुकना, अल्प विराम में कम रुकना। अर्ध यानी आधा रुकना, ज्यादा, अल्प यानी थोड़ा सा रुकना, अल्प थोड़ा सा। तो अल्प विराम की आप परिभाषा देख लीजिए, जो कि जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में थोड़ा सा रुक कर, या कहा जाए तो पूर्ण विराम से कम विराम लेकर जब वाक्य को कंप्लीट किया जाता है तो उसकी जगह पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि श्याम जरा इधर आना, हम रुक कर कहते हैं किसी से भी कि अभिषेक जरा इधर आना। इसी प्रकार से हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसी प्रकार थोड़ा सा स्टेप यानी कि स्पेस, थोड़ा सा स्पेस लिया गया है। श्याम जरा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो इसी तरह से जब थोड़ा सा जगह रुका जाता है तो उसको अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। और कई उदाहरण हैं इनके और थोड़े से टिप्स भी है इसकी, जो कि हम समझ जाए कि अर्धविराम और अल्प विराम में कैसे
पता लगाया जाए, कहाँ अर्धविराम लगेगा, कहाँ अल्प विराम लगेगा। तो अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि अंकों को लिखते समय, पहला स्टेप है एक तो अंकों को लिखते समय, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से। और दूसरा है हाँ और नहीं के बाद, जैसे कि नहीं यह काम नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से भी इसमें अल्प विराम भी चिन्ह आएगा। और नहीं यह काम नहीं हो पाएगा, कंप्लीट है बाकी, तो इसमें पूर्ण विराम भी चिन्ह आएगा। तो उसके बाद में एक और है इसके टिप्स है, जो कि एक ही प्रकार के शब्द के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर, यानी कि पुनरावृत्ति दोबारा आने पर भी हम अल्प विराम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे भाग भाग शेर आया, जैसे कहते हैं ना हम भाग भाग शेर आया, जैसे बगते हुए कहते भाग भाग शेर आया, इसी प्रकार से। कोई वैसे ज्यादा आता नहीं है, ये कंफ्यूजन है कि इसमें डैश भी आ सकता है, भाग भाग शेर आया, तो इसको आप कम याद रख लीजिए, लेकिन आता है, ये दोनों आते हैं। इसे एक और है, जैसे कि एक और है तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद, जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा, ये तो फिक्स है ये तो, कि जैसे कि 23 जनवरी 1997 को सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था, इस प्रकार से। यानी कि तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद तुरंत बाद सन है, जैसे कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष जी का जन्म हुआ था, इस प्रकार से। इसमें तो यही इसके अल्प विराम और अर्धविराम में दोनों में बदलाव था, जो कि ये कंप्लीट है। और तो ये कुछ चिन्ह थे जो स्टेनो में बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे भी बताऊंगा मैं। अभी तक 4-5 और चिन्ह है, उसका एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया। इन चिन्हों को पढ़कर आप स्टेनो ट्रांसक्रिप्शन में बहुत कम गलतियां कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।